नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। कोरोना टेस्ट चाहे RT टेस्ट हो या RT-PCR टेस्ट हो या फिर HRTC स्कैन, इन सभी के पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अलग अलग रेट्स हैं, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। लिहाजा अब हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को इन सभी के एक समान रेट्स तय करने का आदेश दे दिए हैं ताकि तीनों राज्यों में इनके रेट्स में एक रूपता लाई जा सके। जस्टिस राजन गुप्ता एवं जस्टिस करमजीत सिंह की खंडपीठ ने वीरवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को यह आदेश दे दिए हैं। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई वेबसाइट covidrewadi.com को लॉन्च कर दिया है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी चंडीगढ़ से इस वेबसाइट के शुभारंभ अवसर पर वर्चुअली जुड़े। इस वेबसाइट पर कोविड से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई गई हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इस अवसर पर कहा कि रेवाड़ी जिला प्रशासन द्वारा कोविड से संबंधित जानकारियों के लिए तैयार की गई इस वेबसाइट को आज के समय में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट से घर बैठे ही कोविड से संबंधित वे सभी जानकारियां हासिल की जा सकेंगी जिसकी आज आवश्यकता है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जन्मदिन पर पौधारोपण करने के बाद कहा, अभी 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने पर कोई विचार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में आने के बाद इस बारे में विचार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना पहले से कम हुआ है, अभी और कम हो जाए और पूरी तरह से कंट्रोल में हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा। इसी के साथ सोशल मीडिया पर 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 1 जून से शुरू होने की अफवाह पर विराम लग गया है। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2021 के दौरान खरीफ सीजन में धान, मक्का, बाजरा व कपास तथा रबी सीजन में गेहूं, जौ, चना, सरसों व सूरजमुखी फसलों का बीमा किया जाएगा। फसल का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। हालांकि पंचायत विभाग व भ्रष्टाचार का शुरू से ही चोली दामन का साथ रहा है। पंचायत विभाग द्वारा करवाए गए अधिकतर विकास कार्य भ्रष्टाचार की आंच से नहीं बच पाए हैं, लेकिन इस बार कैथल की ग्राम पंचायतों में जो करोड़ों का गबन हुआ है वह अब तक का सबसे हाईटेक व बड़ा गबन माना जा रहा है। बता दें कि खंड कैथल व कलायत के 14 ग्राम पंचायतों के खातों से गांव से भी सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए के बिल पास किए गए। इस बारे में न तो सरपंचों को पता चला तथा न ही विधायक को। यही नहीं, इस बारे में जिला उपायुक्त को भी कानो कान पता नहीं चला। कोरोना काल का फायदा उठाते हुए ग्राम पंचायत के अधिकारियों ने ग्राम पंचायतों के खातों से सफाई के नाम पर करोड़ों की राशि निकाल ली, जबकि सफाई के नाम पर झाड़ू तक भी नहीं लग पाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एक और तो भाजपा पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ग्राम पंचायत, जिला परिषद तथा नगर परिषद में करोड़ों के घोटाले सामने आ रहे हैं। इस प्रकार के गबन से जहां सरकार की छवि धूमिल हुई है, तो वहीं इससे राजनेताओं तथा अधिकारियों की छवि को भी आंच पहुंची है। मामला विधायक लीलाराम के सामने आते ही विधायक ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को की है। हरियाणा देश में ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने कोविड-19 की वैश्विक महामारी को ग्रामीण क्षेत्रों में नियंत्रित करने के लिए विशेष फोकस किया। ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाली आबादी के स्वास्थ्य की सुरक्षा व कोविड-19 के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हरियाणा में हुए उल्लेखनीय कार्य को लेकर केंद्र ने भी देश के अन्य राज्यों को इसी प्रकार की कुशल रणनीति पर काम करने के लिए प्रेरित किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने न केवल स्वयं प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में जारी स्वास्थ्य संबंधी कार्यों की मॉनिटरिंग की, बल्कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को भी फील्ड में भेजा। जिन गांवों में कोविड-19 संक्रमण के मामले अधिक थे, वहां पर विलेज आइसोलेशन सेंटर बनाए गए और हर जिला में उपायुक्त ने स्वयं इन सेंटर्स पर उपलब्ध सुविधाओं का मौके पर ही निरीक्षण किया। खरीफ सीजन में पिछले कुछ सालों से फसलों के लिए खतरा साबित हो रहे टिड्डी दल के हमलों से निपटने के लिए कृषि विभाग ने अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं, जिसके अंतर्गत मुख्यालय से निर्देश जारी किए गए हैं कि कृषि उपनिदेशक टिड्डी दल के हमले से फसलों को बचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक दवाइयों का स्टॉक तैयार कर ले। हालांकि अभी टिड्डी दल के हमले की कोई संभावना नहीं है, परंतु एहतियात के तौर पर कृषि विभाग के मुख्यालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद सोनीपत कृषि विभाग भी हरकत में आ गया है। दरअसल पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान से राजस्थान के रास्ते से हरियाणा के कई जिलों में टिड्डी दल पहुंच रहा है। यह दल इतना बड़ा होता है कि रास्ते में आने वाली फसलों को चट कर जाता है।
गांव में कोरोना को रोकने के लिए अब पुलिस दीवार बनकर काम करेगी। अंबाला रेंज के 3 जिलों में इसके लिए एक प्लान तैयार किया गया है। आईजी भारती अरोड़ा ने खुद इस प्लान पर काम कर रही है। इस प्लान में रेंज के 5,500 जवानों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। हर जवान अपने तरीके से ग्रामीणों को कोरोना के प्रति जागरूक करेगा। हर सप्ताह उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों की साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार होगी, फिर उस जवान को सम्मानित किया जाएगा। आईजी भारती अरोड़ा की माने तो इस मुहिम के बेहतर रिजल्ट सामने आएंगे। हरियाणा में बेरोजगारी दर 35% से ऊपर पहुंचने पर कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर बेरोजगारी में युवाओं को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर करने पर हरियाणा देश में पहले पायदान पर आया है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में बेरोजगारी की दर 35% से ऊपर पहुंच गई है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा के चीफ सामंत कुमार गोयल और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के डायरेक्टर अरविंद कुमार के लिए एक अच्छी खबर आई है। बता दें कि मोदी सरकार ने दोनों के कार्यकाल का 1 साल और बढ़ा दिया गया है। अरविंद और सामंत दोनों 1984 बैच के आईपीएस अफसर हैं। गोयल पंजाब कैडर और कुमार असम मेघालय कैडर से हैं। सामंत फरवरी 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2016 सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति बनाने वाले अफसरों में शामिल रहे हैं। उनको पाकिस्तान एक्सपर्ट माना जाता है। बात करें 1990 के दशक में उग्रवाद से जूझ रहे पंजाब के हालात को भी उन्होंने संभालने में भूमिका निभाई थी। वहीं अरविंद कुमार को जम्मू कश्मीर एक्सपर्ट माना जाता है। इजराइल और हमास के बीच सीजफायर कराने के बाद अब इजिप्ट इसे लंबे वक्त तक बहाल रखना चाहता है। यही वजह है कि इस बार वो इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही इजिप्ट की राजधानी काहिरा में एक बेहद अहम मीटिंग हो सकती है। इसमें इजराइल के अलावा फिलिस्तीन और हमास भी हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग में इजराइल 2 अहम मुद्दे उठाएगा। पहला, 2014 में मारे गए 2 इजरायली सैनिकों के शव हमास के कब्जे में है, उन्हें लौटाया जाए। दूसरा, एक इजरायली नागरिक भी हमास के कब्जे में है, इसकी भी सुरक्षित वापसी तय की जाए। सीजफायर में पर्दे के पीछे भले ही इजिप्ट और सऊदी अरब का नाम लिया जा रहा हो, लेकिन सच तो यह है कि इसमें सबसे अहम और दमदार किरदार अमेरिका ने अदा किया है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY के नाम से 1 साल की बीमा योजना चलाती है। योजना में लाभार्थी को किसी भी प्रकार से मौत हो जाए तो नॉमिनी या परिवार को 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। यानी अगर किसी व्यक्ति की कोरोना से भी मौत होती है तो बीमित व्यक्ति के नॉमिनी या फिर परिवार के सदस्यों को बीमा की 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी। PMJJBY का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए। यह बैंक खाता सरकारी या प्राइवेट बैंक का हो सकता है। इसके बाद आवेदक को PMJJBY का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। यदि बैंक खाता ज्वाइंट है तो दोनों को बीमा का लाभ लेने के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। बीमा लेने के लिए आवेदक को मेडिकल जांच की जरूरत नहीं होगी। आवेदक की उम्र 55 साल होने तक इस बीमा योजना का लाभ मिलेगा। 55 साल से ज़्यादा उम्र होने पर इस बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। PMJJBY का लाभ लेने के लिए हर साल 330 रुपये का प्रीमियम देना होगा। प्रीमियम की यह राशि 25 मई से 31 मई के दौरान अपने आप खाते से काट ली जाएगी। इसके लिए आवेदक को अपनी सहमति देनी होगी। अमेजन के CEO जेफ बेजोस 5 जुलाई 2021 को CEO का पद छोड़ देंगे। इसके बाद अमेजन के दूसरे अधिकारी एंडी जेसी कंपनी के नए CEO होंगे। 27 साल पहले 5 जुलाई को ही बेजोस ने कंपनी की शुरुआत की थी और इसी दिन वे इसके पद से हट रहे हैं। जेफ बेजोस ने इस कंपनी की शुरुआत इंटरनेट पर कुछ किताबें बेचने के साथ की थी और कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। बेजोस ने बुधवार को इस बारे में बताया कि मैंने आज से ठीक 27 साल पहले यानी 1994 में 5 जुलाई को ही अपनी कंपनी की स्थापना की थी और 5 जुलाई 2021 को मैं अपना पद छोड़ दूंगा। उन्होंने काफ़ी भावुक होकर इस बारे में शेयर धारकों को जानकारी दी। दक्षिणी मध्य रेलवे ने मेडिकल स्टाफ के अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। खास बात यह है कि इन पदों के लिए 10वीं पास से लेकर MBBS कर चुके कैंडिडेट्स तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 मई को पूरी हो जाएगी। ऐसे में इच्छुक कैंडिडेट्स तय तारीख से पहले ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 18 साल से 53 साल तक होनी चाहिए। इन पदों के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन इंटरव्यू की तारीख 4 जून और 5 जून होगी। इंटरव्यू का समय सुबह 11 बजे का रहेगा।